अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वली है और मैं एक कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है और अमूमी तौर पर हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत आजकल एक हॉट टॉपिक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। लोग अमूमी तौर पर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी एज तो जस्ट 30 ईयर्स है, मुझे दिल का अर्जा कैसे हो गया? तो आज का टॉपिक हम यही इस चीज़ को रोशनी डालने के ऊपर मुनहसर रखेंगे कि क्या इतनी यंग एज के अंदर दिल का अर्जा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। डेफिनेटली आजकल जिन चैलेंजेस से हमारी मेडिकल फील्ड नबुल आजमा है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर अर्ली ऑनसेट या प्री मैच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसमें दिल का अर्जा अमूमी तौर पर मर्दों में 55 साल से पहले और खवातीन में 65 साल से पहले देखा जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक अमल या एक एक्शन नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे मराहिल, बहुत सारे अवामिल इसमें असरअंदाज होते हैं। तो कोशिश करते हैं हम 5 से 6 ऐसे अवामिल को डिस्कस करें जो कि किसी भी इंसान को वक्त से पहले दिल का आर्जे में मुब्तला कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर भी किसी भी इंसान के फैमिली में वालिदैन, बहन भाई या कोई करीबी रिश्तेदार जिसमें जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, अगर उनमें दिल का अर्जा है तो डेफिनेटली आम लोगों से ज्यादा चांसेस है कि ऐसा इंसान दिल की बीमारी में जल्दी मुब्तला हो सकता है। इस चीज में हमेशा हमें एक चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि दिल का अर्जा एक आध दिन में नहीं आता। जब किसी इंसान को 35 साल में दिल का अर्जा अटैक की सूरत में पेश करता है तो उसमें ये अवामिल कम से कम इससे 10 से 12 साल पहले से माइक्रो लेवल के ऊपर ये चेंजेस ऑलरेडी उसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट दे चुकी होती। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि प्री मैच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का सबब बनता है वो ओबेसिटी या जिस्मानी वजन का बहुत ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ ओवरवेट या ओबेसिटी है। इसका बराह रास्त न सिर्फ दिल के अमराज के ऊपर बहुत ज्यादा किरदार है बट के ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर इसके बहुत मनफी असरात नमूदार होते हैं। इसके अलावा थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल हम बहुत सहल पसंदी का शिकार हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये डिजिटल दौर है, ज्यादातर टाइम हम लोग ऑनलाइन या अपने फोन के साथ गुजारते हैं, तो शायद हम सब किसी भी गार्डन में, किसी भी पार्क में, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में किसी भी किस्म का किरदार अदा करना भूल चुके हैं। तो आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी इस चीज में, दिल के अमराज में बहुत ही मनफी असरात का मूजब बन रही है। चौथी बड़ी चीज जो कि अर्ली ऑनसेट कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का शिकार कर रही है उसमें हमारे पास सिगरेट नोशी, वेपिंग या ई सिगरेट स्मोकिंग, शीशा भी इसमें इक्वली पार्ट प्ले करता है। किसी भी फॉर्म में सिगरेट नोशी दिल के अमराज को अर्ली स्टेज के ऊपर लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस्मानी सेहत के बाद ज़हनी सेहत है। मेंटल स्ट्रेस आजकल के दौर में एक अया हकीकत है। आजकल सिर्फ जिस्मानी सेहत के ऊपर फोकस करके हम शायद वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर सकते जिनकी हमें ज़रूरत है। मरीज को ज़हनी सुकून भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उसके लिए जिस्मानी सेहत का होना। पांचवी चीज के बाद हम आखिरी टॉपिक पे बात करेंगे एयर पोल्यूशन। जिस खित्ते अर्ज से हमारा ताल्लुक है, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एयर क्वालिटी इंडेक्स शायद दुनिया में सबसे बुरा है। आज कल के एयर क्वालिटी इंडेक्स में इस पोल्यूशन में एक ऐसा इंसान जो सिगरेट नोशी नहीं कर रहा वो भी उतना ही मुतासिर हो रहा है जैसा कि एक 10 से 12 सिगरेट पीने वाला इंसान। तो ये 5 से 6 बड़े रीजंस हैं जो कि आजकल हमें अर्ली ऑनसेट कॉरोनरी आर्टरी डिजीज या प्री मैच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की तरफ लेके जा रहे हैं। कोशिश करें आप वक्त रहते ही अगर कोई भी अलामात आपके अंदर इस तरह की मौजूद हो तो अपने मुआलिज के साथ फौरी राब्ता करें, क्योंकि आपका सेहतमंद दिल ही आपकी सेहतमंद जिंदगी का ज़ामिन है। शुक्रिया।